मैं तरीबान पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ नेपाल हमारे साथ मौजूद है शकील गुलानी साहब, आइन से बात करते हैं क्या चीज़। की पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और अब जो पॉलिसी आई है उसके हिसाब से आपकी तजारत भी बंद होने जा रही है, तो स्ट्रीट क्राइम तो और बढ़ेगा और इंतशार भी बढ़ेगा। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा और रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर को कारोबार नहीं करने दिया जाएगा तो रोजगार कहाँ से आएगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, जिस तरह की महंगाई है हुकूमत को इस तरह पॉलिसी लानी चाहिए कि कारोबार बढ़ जाए और लोगों की आमदनी में इजाफा हो, क्योंकि अब महंगाई तो हुकूमत कम नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आमदनी में इजाफा हो जाए तो लोग जो है अपना गुजारा कुछ हद तक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, इसीलिए हम रोड पे निकल रहे हैं और हम अपना एहतजाज अब शुरू करने जा रहे हैं। डॉलर महंगा होना अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ कारोबार जो बंद करने का केंद्र ने ऑर्डर जारी किया है कि 18 जनवरी के बाद की कोई भी डील होगी तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल है हमारा, जो एसेंशियल्स आइटम्स हैं, उसमें कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको एसेंशियल आइटम में डालना चाहिए था। अब वो सिर्फ फूड आइटम के अलावा कोई आइटम एसेंशियल में डालने को तैयार नहीं है। तो हुकूमती माशी पॉलिसी के खिलाफ 11 फरवरी बरोज हफ्ते को सुबह 4 बजे हम जो तहज्जुद की नमाज पढ़ के अपना एहतजाज शुरू कर रहे हैं मोटर मार्केट में, और कराची ताजी तहरीक का हमने इसको नाम दिया। इंशाल्लाह जब तक ये मसला हल नहीं होगा तहरीक हमारी जारी है। हमने तो पूरे कराची की आवाम को कॉल दी है कि तमाम आवाम का ये मसला है, सिर्फ ताजिरों का मसला नहीं है। हमारे तो कॉल है कि आवाम भी इसमें शामिल हो और जितने ज़्यादा लोग शामिल होंगे इस तरह ये तहरीक मजबूती से आगे बढ़ेगी और हम जो अपने रिजल्ट तक पहुँचे। स्ट्रीट क्राइम देखें, जब रोजगार नहीं होगा तो स्ट्रीट क्राइम आपका बढ़ता जाएगा। क्राइम आपका बढ़ने की सबसे बड़ी उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।